हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे दोस्त। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं राजेश भाटी अपने यूट्यूब चैनल राजेश भाटी एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज में साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये एनसीईआरटी से मैंने सीधे ही उठाए हैं। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं कि इसमें क्या है। देखो, ये सीरीज जो इम्पोर्टेंट होगी रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखना डिक्टो क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से ही। क्वेश्चन 1 की तरफ देखते हैं कि मानव श्वसन जो मानव होता है, यानी कि हम श्वसन में मुख्य गैस कौन सी बाहर निकाली जाती है, यानी कि जब हम श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस का एग्जिट करते हैं, यानी कि विसर्जन करते हैं। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन होंगे, यानी कि ए है देखो ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन। तो दोस्तों जल्दी बताइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक सोचा है, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका बिल्कुल ठीक है। देखो, जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे हम शरीर से बाहर निकालते हैं, यानी कि श्वसन के दौरान ये हमारी जो यानी कि विसर्जन होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन का हम ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ देखते हैं कि क्या है। पौधों में जो प्लांट होते हैं, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, यानी कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन किस प्रोसेस के दौरान बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ऐसा कौन सा प्रोसेस है। देखो, ऑप्शन ए है श्वसन, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है प्रासरण, डी है पाचन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जल्दी बताने की कोशिश करो। तो मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जो पौधे होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के कारण अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या होता है। जो हमारा सोडियम यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका हम जो फॉर्मूला है वो होता है NaCl। ठीक है भाई, सोडियम क्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम क्या होता है। ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा, बी खाने का नमक, सी वॉशिंग सोडा, डी है चूना पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करो कि कौन सा आंसर इसका होगा। तो आपने बिल्कुल करेक्ट सही सोचा कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खाने वाला सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा का SI इकाई क्या होती है। जो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, यानी कि ए है वोल्ट, बी है ओम, सी है एम्पियर, डी है वाट। तो मेरे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक सोचा। इसका सही बिल्कुल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, और बाकी के हम अगर ऑप्शन की बात करते हैं, जैसे कि वोल्ट होता है यानी कि विभवांतर का। ठीक है, विभवांतर का SI यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। ओम किसका हो जाएगा, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का। एम्पियर विद्युत धारा का है ही। और वाट की हम बात करते हैं, वाट होता है पावर का, यानी कि शक्ति का। 1 HP जो होती है, यानी कि हॉर्स पावर इज इक्वल टू होती है 746 वाट के। ठीक है दोस्त, इसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। DNA कहाँ पाया जाता है। जो DNA है वो कहाँ पाया जाता है। देखो, DNA की बात कर रहा हूँ मैं। DNA इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। जो DNA होता है, देखो DNA जैसे कि अब मैं एक सेल बनाता हूँ, कोशिका। ठीक है, जो ये आपको दिख रही है परत, ठीक है, ये जो मैंने बनाई है बाहर की परत, इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसके अंदर एक परत और जाती है, ठीक है, एक लेयर, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब इसके अंदर पाया जाता है एक न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, जिसे हम बात करते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। और इसमें ही पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, यानी कि और कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, और भी अंदर। इसमें कह रहा है कि DNA कहाँ पाया जाता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DNA केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दोस्त, इसकी प्रकाश वर्ष की बात करें, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है समय, बी दूरी, सी है द्रव्यमान, डी है वेग। दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। देखो, समय की बात करें तो समय की क्या हो जाएगा बेटा, समय का हो जाएगा सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, और वेग मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो क्या बनता है, यानी कि जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो क्या बनता है। देखो, प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है। ठीक है,
कितने भाई 7 रंगों में। कितने रंगों में यह क्या बनाता है, यानी कि 7 रंग से गुजरता है प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, ध्वनि की सबसे ज़्यादा यानी कि स्पीड किस में होती है, सबसे अधिक स्पीड। देखो ध्वनि की स्पीड ए में देखते हैं हम वायु में, बी जल में, ठोस में, डी निर्वात में। दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस में। जो ध्वनि की स्पीड होती है यानी कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में होती है, वो होती है ठोस में। देखो मैं बात करता हूँ सॉलिड और लिक्विड, गैस। सबसे ज़्यादा स्पीड पाई जाएगी सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। सबसे ज़्यादा बात करेंगे सॉलिड में, सबसे कम गैस में। रस्टिंग ऑफ आयरन किस प्रकार की अभिक्रिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो ऑप्शन ए है विघटन, बी ऑक्सीकरण, सी अपचयन, डी संयोजन। तो दोस्तों रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, ये इसे कहते हैं, आयरन होता है दोस्तों लोहे का जंग लगना, ठीक है। तो लोहे पर जंग किसके कारण लगेगा, जब कोई लोहे की छड़ पड़ी है, जब इसे बाहर पड़ी रहेगी तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगी, तो ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीकरण के कारण रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली नलिकाएं कौन सी है, यानी जो हार्ट होता है हमारा, इससे हृदय जो हार्ट है इससे रक्त को बाहर ले जाने वाली नलिकाएं कौन सी पाई जाती है। देखो ऑप्शन ए है धमनियाँ, बी सिराई, सी केशिकाएं, डी कोई भी हो सकती है, नस मान लो, कुछ भी, ठीक है। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक सोचा, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि धमनियाँ। तो मेरे भाई वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।